जय हिंद। आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी 247 बाइज 10 सर पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश। खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत का दूसरा राजवंश है। इसके पहले एक वंश को हम लोग कंप्लीट कर लिए थे जिसका नाम है गुलाम वंश। गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था जिसका नाम है कैकुवाद। कैकुवाद की हत्या करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना किया था और कैकुवाद के द्वारा बनाए गए किलोखरी के महल में अपना राज्याभिषेक करवाया था। तो दोस्तों, खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा किया गया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा किया गया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा किया गया था। 70 वर्ष की अवस्था में अपना राज्याभिषेक किलोखरी के महल में करवाया था। 70 वर्ष की अवस्था में राज्याभिषेक किलोखरी के महल में करवाया था। दोस्तों, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो भतीजा था उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को 1296 ईस्वी में दक्षिण के अभियान पर भेजा था और वो मुस्लिमों के द्वारा दक्षिण भारत का पहला अभियान था। दोस्तों, उस समय दक्षिण भारत में देवगिरी के राजा रामचंद्र देव थे। रामचंद्र देव को पराजित करके अलाउद्दीन खिलजी ने अकूत संपत्ति को लूट करके दक्षिण उत्तर भारत में लेकर के आया था। तो दोस्तों, 1296 ईस्वी में दक्षिण भारत का अभियान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। उस समय वहां के शासक देवगिरी के राजा रामचंद्र देव थे। रामचंद्र देव को पराजित करके अकूत संपत्ति को लूट करके उत्तर भारत आया और दोस्तों, कड़ा मानिकपुर में रुका हुआ था अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का जो चाचा थे जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मानिकपुर में बधाई देने के लिए पहुंचे, लेकिन दोस्तों धोखे से छल करके अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दिया और उसके कटे हुए सर को पूरे अवध में लटका करके घुमाया। तो दोस्तों, अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किया था अलाउद्दीन खिलजी कड़ा मानिकपुर में। कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद और अयोध्या के बीच में पड़ता है दोस्तों, क्योंकि अयोध्या से इलाहाबाद श्री रामचंद्र जी और सीता जी जा रहे थे। रास्ते में वहीं पर बैठ करके सीता जी और श्री रामचंद्र जी आराम किए थे, तो वहीं पर सीता जी का कड़ा गिर गया था, इसीलिए उसका नाम पड़ा हुआ है कड़ा मानिकपुर। तो कड़ा मानिकपुर में अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किया था। उसके बाद गद्दी पर बैठा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का टाइमिंग है 1296 से लेकर 1316 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन
खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का टाइमिंग है 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली तथा गुरशास्प था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली तथा गुरशास्प था। अली तथा गुरशास्प था। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा भी था और दामाद भी था। तो अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद दोनों था। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद दोनों, भतीजा और दामाद दोनों था। अलाउद्दीन खिलजी इस्लाम सिद्धांतों के अनुसार शासन करना प्रारंभ नहीं किया, यहाँ तक कि अलाउद्दीन खिलजी खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति भी नहीं लिया। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी एक नया धर्म बनाना चाहता था और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो किया गया, जो जगह जगह पर विद्रोह हो रहा था, उस विद्रोह को समाप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 4 अध्यादेश जारी किया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो 4 अध्यादेश जारी किया गया था, उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जारी किए गए 4 अध्यादेश। पहला अध्यादेश है जो दान में, उपहार में, पेंशन में भूमि दी गई थी, उसको वापस ले लिया गया। दान में, उपहार में, पेंशन में जो भूमि दी गई थी उसको वापस ले लिया। दूसरा अध्यादेश जारी किया, एक गुप्तचर विभाग की स्थापना किया। एक गुप्तचर विभाग की स्थापना, एक गुप्तचर विभाग की स्थापना किया। तीसरा, शराब, भांग, जुआ आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। शराब, भांग, जुआ आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध लगा दिया। चौथा, अमीरों और सरदारों एवं मुस्लिम विवाहों पर लोगों को जाने से भी प्रतिबंध लगा दिया। अमीरों, सरदारों और मुस्लिम विवाहों के यहाँ
मुस्लिम विवाहों पर जाने से प्रतिबंध लगा दिया। अमीरों, सरदारों और मुस्लिम विवाहों पर जाने से प्रतिबंध, जाने पर प्रतिबंध लगा दिया और अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए, अपने साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए लगान कर 1/2 निर्धारित किया। अपने साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए के लिए 1/2 लगान कर निर्धारित किया। दो और नया कर लगाया। पहला कर है घरी कर, पहला कर है घरी कर, दूसरा कर है चराई कर। घरी कर घरों पर लगाया जाता था और चराई कर दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के पहले जो खुम्स का धन हुआ करता था, खुम्स का मतलब है लूट का धन, जो सेना के द्वारा धन लूट करके लाया जाता था, उसमें से 1/3 हिस्सा राजा को मिलता था, उसको बढ़ा करके 3/4 कर दिया। तो जो खुम्स का धन हुआ करता था, लूट का धन हुआ करता था, उसको 1/3 से बढ़ाकर 3/4 कर दिया था। खुम्स का धन पहले 1/3 हुआ करता था, उसको बढ़ाकर 3/4 कर दिया था। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी सैनिक में सुधार किया था, तो उसके सैन्य सुधार को हम लोग देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का सैनिक सुधार, अलाउद्दीन खिलजी का सैनिक सुधार, सबसे पहला सुधार यही था कि अलाउद्दीन खिलजी अस्थाई सेना रखना प्रारंभ किया था और सेना को नगद वेतन देना प्रारंभ किया था। अलाउद्दीन खिलजी अस्थाई सेना रखना प्रारंभ किया था और सेना को नगद वेतन देना प्रारंभ किया था। सेना को नगद वेतन देना प्रारंभ किया था। और दोस्तों, सैनिकों की हुलिया लिखना और घोड़ा दागने की प्रथा का शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी किया था। सैनिकों की हुलिया लिखने का मतलब यह है, कुछ सैनिक ऐसे होते थे जो टाइम से आ जाते थे, कुछ सैनिक ऐसे होते थे जो लेट आते थे और पहले चले जाते थे। तो सैनिकों की हुलिया लिखना प्रारंभ किया और घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत किया। घोड़ा दागने का मतलब यह है कि कुछ घोड़े ऐसे होते थे जो सेना में जाने के लिए एकदम ट्रेंड होते थे,
उसको सेना में युद्ध के लिए ले जाया जा सकता था। और कुछ घोड़े ऐसे होते थे जो अनट्रेंड होते थे, बग्गर टाइप के होते थे। जैसे बग्गर होते हैं तो बग्गर टाइप के होते थे, तो अनट्रेंड रहते थे, तो उनपे अलग मुहर लगाया जाता था और जो ट्रेंड होते थे उन पे अलग मुहर लगाया जाता था। तो घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत किया अलाउद्दीन खिलजी ने, और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। सैनिकों की हुलिया लिखना, सैनिकों की हुलिया लिखना और घोड़ा दागना, घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में बाजार नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था। दोस्तों, जो दुकानदार सामान को कम तौलता था उसके शरीर से उतना मांस कटवा लेता था। तो दिल्ली में बाजार नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। दिल्ली में बाजार नियंत्रण प्रणाली, बाजार नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। बाजार नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। और दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को सिकंदर-ए-सानी कहता था। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को दूसरा सिकंदर कहता था। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कई निर्माण भी कराया गया है, कई निर्माण कार्य भी किया गया है, जैसे जमैयत खाना मस्जिद, जमैयत खाना मस्जिद, जमैयत खाना मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। सिरी का किला, सिरी का किला, हजार खंबा महल, हजार खंबा महल, अलाई दरवाजा, आदि का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी जो मेवाड़ के राजा थे रतन सिंह, उनकी पत्नी के सुंदरता से बहुत ही मनमुग्ध था। जो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह सूरी के समकालीन थे। 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत नामक पुस्तक लिखी गई है। उसी पुस्तक से जानकारी मिलती है कि अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था और वो अपनी सेना को लेकर के मेवाड़ पहुंच गया था। और रतन सिंह के सामने उसने प्रस्ताव रखा कि अगर आप अपनी पत्नी को एक झलक भी दिखा देंगे तो हम अपनी सेना को लेकर के वापस चले जाएंगे। दोस्तों, इस प्रस्ताव को रतन सिंह को स्वीकार करना पड़ता है और दर्पण के माध्यम से रानी पद्मिनी का एक झलक दिखाया जाता है अलाउद्दीन खिलजी को, और अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना लेकर के दिल्ली आ जाता है। आगे हम लोग देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात विजय अभियान के दौरान पहली बार मलिक काफूर मिला था और मलिक काफूर को 1000 दिनार में
अलाउद्दीन खिलजी खरीदा था, इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। गुजरात विजय अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी को मलिक काफूर मिला था, उसको 1000 दिनार में खरीदा था। 1000 दिनार में खरीदा था, इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। मलिक काफूर 1307 ईस्वी में दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था और उस समय भी दक्षिण भारत में देवगिरी के राजा रामचंद्र देव थे। देवगिरी के राजा रामचंद्र देव थे और रामचंद्र देव ने विश्व का प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा मलिक काफूर को भेंट किया था। मलिक काफूर को भेंट किया था और वह विश्व का प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा मलिक काफूर ने लाकर अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया था। तो दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु 1316 ईस्वी में हुआ था। 1316 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी हुआ। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी कुल 4 वर्षों तक शासन किया था। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी का टाइमिंग है 1316 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी। दोस्तों, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा और अपने पिता के द्वारा जो 4 अध्यादेश जारी किया गया था उसको समाप्त कर दिया और खलीफा की उपाधि धारण किया। और दोस्तों, इतिहासकार बर्नी बताता है कि इसको स्त्री का संगत बहुत पसंद था और कभी कभी दरबारियों के बीच में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर दौड़ लगाया करता था। तो बहुत अश्लील टाइप का ये शासक था। 4 वर्षों तक शासन करता है। इसका एक वजीर रहता है जिसका नाम है खुसरो खां। इसके वजीर का नाम खुसरो खां। खुसरो खां के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी 1320 ईस्वी में। उसके बाद दिल्ली की गद्दी पर खुसरो खां बैठता है और उसके बाद खिलजी वंश समाप्त हो जाता है और दिल्ली सल्तनत पर एक नया राजवंश स्थापित होता है जिसका नाम है तुगलक वंश। तो आगे की क्लास में दिल्ली सल्तनत का तीसरा राजवंश हम लोग देखेंगे, तुगलक वंश। तो ठीक आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, थैंक यू।